नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 7 जून 2020। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले एक रिक्रूटमेंट की जानकारी देते हैं। भारतीय संसद के द्वारा ट्रांसलेटर की वैकेंसी जारी की गई है। आप देख सकते हैं 47 जो पद हैं वो जारी किए गए हैं। आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे लाइक कर सकते हैं और आपको इस जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी आप जाकर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में दुनिया का पहला क्या योग यूनिवर्सिटी, याद रखिए भारत के बाहर की यहां पर बात की जा रही है, खोला जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज के समय में योग। आपको पता होगा बाबा स्वामी रामदेव ने एक दवा की भी बात की है कि क्या है कि वो कोरोना से लड़ सकती है। हालांकि वो आयुर्वेदिक वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए आयुर्वेदिक में और एलोपैथिक में बहुत ज्यादा अंतर होता है ना। इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। तो आप आयुर्वेदिक को एलोपैथी से बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करिएगा, दोनों अलग अलग विधाएं हैं। तो आप चलिए प्रश्न की तरफ आइए। लॉस एंजल्स में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है, जिसका नाम आपको पता है शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने धर्म सभा में भाषण दिया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर, स्वामी विवेकानंद के नाम पर इस योग यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। यहाँ पर उन पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराया जाएगा जो कि वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोण को प्राचीन भारतीय अभ्यास के साथ जोड़ते हैं। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मैप में देख सकते हैं लॉस एंजल्स की अवस्थिति को। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत देश में संस्थान है योग के लिए डेडिकेटेड, उसका नाम है क्या? स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान। इसके चांसलर है हाल फिलहाल में डॉक्टर HR नागेंद्र। तो बहुत महत्वपूर्ण है, यही बनने वाले हैं विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष। आप देख सकते हैं उस संस्थान की क्या फोटो की, देखिए स्वास्तिक और ओम जैसा सिंबल भी यहां पर सामने आपको दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुनिया भर में आतंकी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाले वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, इट मींस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इट मींस FATF ने पाकिस्तान को अपनी किस सूची में रखने की घोषणा करी है? तो आपको पता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और आज भी वो ग्रे लिस्ट में ही शामिल हुआ है। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्चुअल आयोजित मीटिंग में की गई। देखिए महामारी का समय चल रहा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस बैठक की अध्यक्षता की थी चीन के एक व्यक्ति जियांग लियू ने। तो आप समझ सकते हैं चीन नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए। FATF की स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है FATF है क्या? आखिर में एक अंतर सरकारी कार्यबल है, यह अंतर सरकारी निकाय है जिसका क्या है उद्देश्य? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों की सत्यनिष्ठा को बनाए रखना। बेसिकली कॉन्सेप्ट यह है कि कोई जो आतंकवादी संगठन है उन्हें पैसों की मदद ना की जाए। तो अगर कोई देश पैसों की मदद करता है उन्हें, तो इन्हें जो ब्लैक लिस्ट है उसमें डालने की प्रोसेस की जाती है। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया उठा रही है उंगली पाकिस्तान के ऊपर, इसमें FATF भी शामिल हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र पर 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय राज्य रक्षा मंत्री श्रीपद यसो नायक, इनके द्वारा इस डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का इनॉग्रेशन या उद्घाटन किया गया था। इसका आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII गुजरात ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ में मिलकर किया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विनिर्माण और उत्पादन के लिए वैश्विक स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी की समीक्षा, विकल्पों, क्षेत्रीय विश्लेषणों, महत्वपूर्ण रक्षा ऑफसेट नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करना और सलाह लेना और ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर भारत की तरफ क्या है आगे बढ़ना। आप देख सकते हैं मंत्री महोदय को डिफेंस कॉन्क्लेव के लोगों के साथ में टॉप में आपको दिख रहा है लोगो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसके हाथों से किया गया? तो ये एक आपको पता होगा भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत योजना चलाई गई थी। आत्मनिर्भर भारत के तहत आह्वान किया था नरेंद्र मोदी जी ने
उसी को उद्देश्य में रखकर, सामने रखकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसका शुभारंभ किया है भारतीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखिएगा, योगी जी मत लगाइएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर यह प्रश्न रखा है और यह प्रश्न आने की संभावना इसलिए बन जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का, इस अभियान का उद्देश्य है अन्य राज्यों से लौटे हुए जो राज्य के प्रवासी श्रमिक हैं उनको राज्य में ही, अपने स्वराज्य में ही रोजगार प्रदान कर देना। हाल फिलहाल में जो 75 जिले हैं टोटल उत्तर प्रदेश के, उसके 31 जिलों में यह प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। लगभग 25,000 से अधिक के प्रवासी कामगारों को रोजगार प्रदान करने का प्रयास करेगा यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। उत्तर प्रदेश भारत देश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या, आप समझ सकते हैं बहुत से देशों की जनसंख्या 20 करोड़ नहीं है ना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आप देख सकते हैं उन 31 जिलों को जहां पर यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है, साथ में आप मुख्यमंत्री महोदय को देख सकते हैं। जो पंपलेट सरकार ने जारी किया है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियन ऑयल के द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र, प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इंडियन ऑयल के द्वारा यह स्थापित किया गया है PADC। इसका उद्घाटन उड़ीसा के पारादीप में किया गया है। लगभग 43 करोड़ रुपए की पूंजी से यह प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? भारत देश के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, है ना। तो बहुत याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है यह। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च के द्वारा यह एक अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है यह सेंटर, और इसी के तहत यह कार्य करता है। आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान महोदय को, साथ में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो इन्होंने उद्घाटन किया है उस प्रोसेस को आप देख सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पर 4 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, एनालिटिकल टेस्टिंग लैब, केमिकल एनालिसिस लैब और कैरेक्टराइजेशन लैब। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्हें हाल ही में पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा यहाँ के जो राज्यपाल है वो है गणेशी लाल। आप देख सकते हैं चिल्का लेक को। चिल्का लेक भारत देश की लैगून झील की यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आप देखने की कोशिश करिए लैगून झील क्या होती है भाई। ये जो इलाका आप देख रहे हैं चिल्का लेक वाला, ये पूरा का पूरा देखिए आप जुड़ा ही हुआ है समुद्र से, लेकिन ये बीच का स्ट्रक्चर आ जाने की वजह से ये लैगून झील आपको अलग दिख रही है ना। ये झील आपको अलग दिख रही है, इसे ही कहा जाता है लैगून टाइप ऑफ लेक। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती प्रश्न आता है, इसलिए मैंने चाहा कि आपको मैं इसकी फोटो दिखा दूं, है ना, चिल्का लेक की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर्स में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो 50 एम्बेसडर्स में से 2 भारतीय यहाँ पर शामिल हुए हैं। एक एम्बेसडर बनाई गई हैं प्रियंका चोपड़ा, और एक जो है हमारे डायरेक्टर हैं बहुत फेमस अनुराग कश्यप। तो 2 भारतीयों को इस टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 50 एम्बेसडर्स में से 2 एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस साल सारे जो आयोजन है वो वर्चुअली आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये भी जो आयोजन है वो वर्चुअल मतलब वीडियो के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसकी स्थापना की गई थी 1976 में, और टोरंटो आपको पता कनाडा में स्थित है। आप देख सकते हैं हमारे दोनों भारतीयों को, साथ में आप देख सकते हैं TIFF का लोगो, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने। पिछले 30 सालों में पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब क्या है? लिवरपूल की टीम ने जीता है। बहुत समय से ये जीत नहीं पा रहा था, इसीलिए लिवरपूल ने यहाँ पर अपनी बादशाहत एक बार फिर से दिखाई है। ये प्रश्न आपसे बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। प्रीमियर लीग का लोगो आप सामने देख सकते हैं, साथ में देख सकते हैं लिवरपूल की टीम जो विजेता रही। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। महिला विकेटकीपर बल्लेबाज रचेल प्रिस्ट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वे किस देश के लिए खेला करती थी? तो ये आप देख रहे हैं रचेल प्रिस्ट, ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी थी, बहुत फेमस खिलाड़ी थी। इन्होंने लगभग 13 साल तक क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, और बहुत सारे मैचों में न्यूजीलैंड टीम का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया है। आप देख सकते हैं रचेल प्रिस्ट को। आपको याद होगा न्यूजीलैंड ने कुछ दिन पहले अपने आप को कोरोना फ्री देश घोषित किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जोएल शूमाकर का हाल फिलहाल में निधन हो गया, वे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो जोएल शूमाकर थे हॉलीवुड के बहुत प्रसिद्ध निर्देशक। इन्होंने बैटमैन सीरीज आपको याद होगी, उसके लिए भी निर्देशन 2 बार किया हुआ है, और भी बहुत सारी हिट फिल्में इन्होंने दी हैं। आप देख सकते हैं जोएल
शोमाकर जी को। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर यानी यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस। यह हर साल मनाया जाता है। एक्चुअल में मानवीय अत्याचारों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे कानून के द्वारा जो दंड दिया जाता है उसे यातना नहीं कहा जाता है, लेकिन कानून के अलावा अगर कभी यातना दी जाती है तो उसे इसमें कहा जाता है। अब होता क्या, यातना शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट, पीड़ा या सार्वजनिक या शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाई जाती है जिससे सामने वाले व्यक्ति को दर्द हो, पीड़ा हो, उसे ही यातना कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यातना से संबंधित दिवस को 26 जून। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है। इस साल का, इस बार की इसकी थीम